बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा था रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। हमने स्टार्ट करने थे। उसमें पहले हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की ना, कि जो अल्कीन्स होती हैं वो अल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। उसमें आप कंपेयर करें तो पीछे हमने बात की थी, अल्केन्स जो हैं इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है सिर्फ ना। जो अल्कीन्स हैं इसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब एक सिंगल बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। और आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में भी कि जो पाई बॉन्ड होता है वो ज़्यादा रेक्टिव होता है। उसकी वजह कि वो वीक होता है। पाई बॉन्ड आपको पता है पैरेलल ओवरलैप से बनता है, जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से ज़रा अट्रैक्शन में वीक होते हैं, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर अटैक करके इनका आगे रिएक्शन करवाना आसान है। और इसी वजह से ये बड़ी जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो मोर एक्टिव है, पाई बॉन्ड मोर एक्टिव है। इस वजह से या पाई बॉन्ड वीक है और जल्दी रिएक्शन कर जाता है। इस वजह से जो अल्कीन्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी जो है वो अल्केन्स की निस्बत से ज़्यादा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास पेपर का। दूसरा पॉइंट आता है जी रिएक्शंस में। पहला हमारे पास है एडिशन। रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये जैसे हमने पीछे सेबाटायर सेंडर रिएक्शन बात किया था वही वाला ही है तक सारा। बस फ़र्क सिर्फ इतना, इसमें एक एडिशनल चीज़ का ये जिक्र किया गया है कि अगर हम राने निकल, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका हो सकता है, राने निकल कैसे बनाते हैं और इसका फ़ायदा क्या। ये निकल और एल्यूमिनियम का अलॉय होता है, दो मेटल्स का अलॉय है, जिसको हम बेस से रिएक्शन करवाते हैं पानी की मौजूदगी में, तो निकल अलग हो जाता है और सोडियम एल्यूमिनेट बन गया, प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस है। अमूमन होता तो ये जो मेटल्स होती हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं, बेस के साथ नहीं करती। लेकिन आपने पढ़ा हुआ कुछ मेटल जो होती हैं वो एम्फोटेरिक नेचर की होती है, यानी एसिडिक बेसिक दोनों करेक्टरिस्टिक्स रख रही होती हैं। अगर एसिड आ गया तब भी रिएक्शन हो जाएगा, बेस आ गई तब भी हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम उनमें से, एम्फोटेरिक में से। इस वजह से एल्यूमिनियम का रिएक्शन हाइड्रोक्साइड से होता है, निकल का नहीं होता। एल्यूमिनियम जब सोडियम से रिएक्शन करवाती है तो निकल सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस बना दे। तो ये जो निकल बनता है इस निकल को बोलते हैं राने निकल। और आम जो आपको निकल पीछे हमने जैसे बात की थी वो था कमर्शियल। जो कमर्शियल निकल है उसमें पोरस सिटी जो है उसकी वो कह लें कि इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती, लेकिन जो राने निकल है इसकी पोरोसिटी ज़्यादा क्लियर होती। ठीक हो। तो वो आपके पास जो निकल है और इसकी एक तो ये इसी पोरोसिटी क्लियर होने की वजह से इसको टेम्परेचर भी हमें 100 डिग्री से देना पड़ता है। वो पिछले को हमें टेम्परेचर देना पड़ता था 200 से 300, आम जो कमर्शियल होता है। दूसरे नंबर पे इसमें जो प्रेशर है वो आपका 3 to 5 ATM यानी 3 ATM प्रेशर तक देना पड़ता है। उसमें हमारा नॉर्मली था, प्रेशर को इतना ज़्यादा नहीं था। बाकी फंक्शन दोनों का सेम ही है कि हाइड्रोजन ऐड करेगा, डबल बॉन्ड को सिंगल कर देगा। ठीक होगा। तो जैसे ये बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बनानी है तो ये हमारे पास यही निकल वाला कैटलिस्ट यूज हो सकता है। इसी तरह ये अल्कीन दी है, उससे अल्केन बनानी है तो भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक हो गई। दूसरा है जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। हाइड्रोजन हेलाइड से मुराद अल्काइल, सॉरी HCl ना, जैसे आपका था हाइड्रोजन, इसे आप हेलोजन एसिड भी कहते हैं ना, HCl HBr HI, ये HI HBr HCl हेलोजन एसिड भी कहते हैं, उन्हीं को हाइड्रोजन हेलाइड भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन हेलाइड्स की एडिशन आपने करनी है अल्कीन के ऊपर। अच्छा, उसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो रिएक्शन आती हैं टाइप्स से। पहला तो ये पॉइंट आता है, ये आपका MCQ भी है कि रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड किस तरह है, कि HI ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर HBr है, फिर HCl है। उसमें आपने पता है, आपको पता है फर्स्ट ईयर में आपने डिस्कस किया था कि जो एसिडिटी होती है, रिएक्शन करने की पावर होती है, वो जो HI जो है ना ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, HBr उससे वीक एसिड है, HCl उससे वीक एसिड, और HF सबसे वीक एसिड होता है। तो HI की एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा H+ आयन देता है, इसी वजह से रिएक्शन भी जल्दी कर जाता है। ठीक हो गया। ये MCQ भी हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका हो सकता है, पर इंपॉर्टेंट नहीं है शॉर्ट में, MCQ में ज़रूर आप इसको देख लें। अच्छा, उसके बाद अब रिएक्शन क्या है, जिस तरह पहले हम हाइड्रोजनेशन में करते थे कि HCl दो पार्ट है ना, एक कार्बन पे हाइड्रोजन चली जाएगी, एक कार्बन पे क्लोरीन चली जाएगी और ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। ठीक हो गया। और कंपाउंड जो बना इसको आप अल्काइल हैलाइड कहते हैं। तो MCQ के तौर पे ये भी जहन में रखना है
कि जनाब अल्कीन जब हाइड्रोजन हैलाइड से या हैलोजन एसिड से रिएक्शन करती हैं तो अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। ठीक हो गई, ये एमसीक्यू। अच्छा, अब इसमें पॉइंट ये था जो कि ये दो अल्कीन, ये जो अल्कीन इथीन आपको नजर आ रही है, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब कि डबल बॉन्ड की दोनों तरफ जो कार्बन है वो बराबर है। तो जो सिमेट्रिकल अल्कीन होती है उसमें आप रीजन जैसे मर्जी ऐड कर लें, प्रोडक्ट एक ही मिलता है। लेकिन अगर अल्कीन सिमेट्रिकल ना हो, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में देखें ना, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक तरफ कार्बन के साथ आर ग्रुप है, दूसरी तरफ कोई नहीं है, एक ही कार्बन है, तो अब ये सिमेट्रिकल अल्कीन नहीं है। अब अगर हाइड्रोजन हम देंगे इस CH2 को और X देंगे इस CH को, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा जो नज़र आ रहा है। और इसका रिवर्स भी हो सकता है कि CH इसके पास है, CH के पास हाइड्रोजन आए तो CH2, और CH2 के पास X आए तो वो अल्काइल हैलाइड सिंपल फर्स्ट नंबर वाला बन जाएगा। तो दो डिफरेंट कंपाउंड बनने। तो अब यहाँ पे सवाल आता था कि जब अल्कीन अनसिमेट्रिकल हो, उसमें जब आप अनसिमेट्रिकल रीजन, जैसे ये भी अनसिमेट्रिकल है ना कि दो पार्ट एक जैसे नहीं है, H और है, X और डिफरेंट है, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अनसिमेट्रिकल रीजन जब ऐड करते हैं तो फिर हमारे पास होता है कि प्रोडक्ट जो है ना वो कौन सा बनेगा। ठीक हो, उसी को ये एक्सप्लेन करते हैं। ये उसका मैकेनिज्म भी लिखा हुआ है कि पहले स्टेप में तो एसिड जो था ना वो आयनाइज हुआ ना, उसने H+ आयन दिए, H+ आयन यहाँ पे आके अटैक हुआ, अटैच हुए, और ये यानी इस वक्त जैसे ये दो कार्बन इथीन के दोनों में से एक पे अटैच हो गए, दूसरी कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि ये दो पाई है ना इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड में दो पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों ये वाली कार्बन इस्तेमाल करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में बना लेती है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर लेती है। तो अब इस कार्बन के का इलेक्ट्रॉन तो ये कार्बन ले गई ना, इस वजह से इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। ठीक हो गया। और H चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहे हैं तो ये फिर हैलोजन से भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, H+ की शक्ल में निकलता है, और X- जो है आपका अलग हो जाए। इसको हम कार्बोकेटायन बोलते हैं। कार्बन के ऊपर केटायन तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज वाला आयन होता है, और कार्बन के ऊपर है तो कार्बोकेटायन होगी। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फिर ये जो हैलोजन होता है ये उस कार्बोकेटायन के साथ अटैक करके बॉन्ड बना लेता है, तो ये ओवरऑल हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मार्कोनिकुस रूल ना, ये दूसरी लाइन के शुरू में लिखा हुआ है, पास पेपर में कई दफा ये सवाल रिपीट हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कि मार्कोनिकुस रूल क्या होता है। तो हम कहते हैं कि जब आप अनसिमेट्रिकल रीजन को अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करेंगे, जो भी हम ये अनसिमेट्रिकल रीजन है H और Br दोनों पार्ट बराबर नहीं है, और इधर अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड की दोनों साइडें एक जैसी नहीं है, तो क्या होगा? जो नेगेटिव पार्ट होगा एडिंग रीजन गोज टू दैट कार्बन कॉन्स्टिट्यूटिंग द डबल बॉन्ड विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ, तो इनमें से जो नेगेटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्ड वाली उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, या ऐसे कह लें कि हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगी जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये हाइड्रोजन इस CH2 के पास आएगा तो CH3 हो जाएगा, और Br जो इधर सेंटर वाले के पास आ जाएगा। ठीक है। तो एक्चुअल प्रोडक्ट हमारे पास यही होता है, और वो दूसरे वाला जो है वो नहीं फॉर्म होता। ठीक हो गए। इसी तरह ये दूसरी एग्जांपल भी दी हुई है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है मार्कोनिकुस रूल की डिफाइन करें, ये डेफिनेशन आपने लिख देनी है, और एग्जांपल होती है, तो इन दोनों में से एक एग्जांपल दे देंगे आपको, शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता। ठीक हो गई। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास, ठीक है, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कि सल्फ्यूरिक एसिड जब ऐड होगा तो कैसे होगा। उसमें भी बिल्कुल उसी सेम तरीका आपका पार्ट जो भी आपने किया कि H2SO4 है ना, तो उसमें से H+ अलग कर लें, एक H अलग हो गया, बाकी HSO4 पूरा एक पार्ट अलग हो गया। तो इन दोनों कार्बन में से एक कार्बन के पास हाइड्रोजन आ जाएगी, और दूसरी कार्बन के पास ये पूरा नेगेटिव पार्ट HSO4 का चला जाएगा। ठीक हो गया। तो ये इसका नाम बन गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, पूरे का नाम बन। अच्छा, इसका फायदा ये कि जब ये प्रोडक्ट बन जाता है, अच्छा यहाँ तो अब सिमेट्रिकल अल्कीन है ना, अगर ये अनसिमेट्रिकल होती तो फिर मार्कोनिकुस रूल के मुताबिक एडिशन होनी थी, हो गई। उसके बाद फिर आपने वाटर के साथ बॉयल किया इसको ना, वाटर में डाल के 100 डिग्री C पे बॉयल किया, तो आपके पास अल्कोहल आ जाती है और H2SO4 वापस दोबारा बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहते हैं, ये कॉल्ड हाइड्रेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें वाटर जो है आपका अल्कीन में क्या हुआ है, वाटर ऐड हुआ है ना, ये OH और H
रिजल्टेंट फाइनल जो है वाटर ऐड हो, इस वजह से इसको हाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। मतलब अल्कीन से अल्कोहल मैंने बनानी हो तो आपने पहले सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाना है, उसके बाद वाटर से 100 डिग्री सी पे बॉयल करेंगे तो अल्कोहल बन जाती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में इस तरह भी सवाल ही नहीं हो सकता है आपके पास कि एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, डिस्कस द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू अल्कीन। ठीक होगा, ऐसे सवाल आते रहते हैं, तो ये भी मे भी हो सवाल इसमें ना। एक तो ये इसका आप शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा ये हो सकता है कि अल्कीन को अल्कोहल में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, हाउ अल्कीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, तो उसमें हम ये वाला 2 स्टेप में वाला रिएक्शन लिख देंगे, सिंपल हमारा आंसर मुकम्मल हो जाएगा। चौथा नंबर जी एडिशन ऑफ हैलोजेंस का, कि जिस तरह आप हाइड्रोजनेशन करते थे, 2 हाइड्रोजन होती थी, एक उस कार्बन एक उस कार्बन और डबल बॉन्ड सिंगल, उसी तरह ये हैलोजन आ गई यहाँ पे। तो CCl4 यहाँ पे सॉल्वेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और एक एक्स एक कार्बन के बाद दूसरा एक्स दूसरी कार्बन के पास और डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट बनी इसको आप विसिनल डाइलाइड बोलो, जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी, 2 ग्रुप एडजेसेंट कार्बन में मौजूद हो तो इस पोजीशन को विसिनल कहते हैं। तो ये 2 हैलोजन हो गए तो विसिनल डाइहैलाइड हो गए। ठीक हो, तो ब्रोमीन और क्लोरीन ज़्यादातर हम यूज़ का इसको करते हैं। फ्लोरीन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और जो आयोडीन होता है वो इतनी है बहुत ज़्यादा लेस एक्टिव है, वो भी यूज़ नहीं होता। फ्लोरीन की हाई एक्टिविटी वो भी यूज़ नहीं होता। पीछे क्लोरीन और ब्रोमीन रह गए, उसमें भी ज़्यादातर हम ब्रोमीन ही को यूज़ करते हैं। अगर हमने विस्नल डाइलाइड बनाना हो तो फिर तो ब्रोमीन क्लोरीन दोनों हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इस रिएक्शन की जो एप्लीकेशन है वो ये है कि ये ना डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को बता सकता है कि मॉलिक्यूल आपके पास है उसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं है। तो डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को कैसे बताएगा कि जो ब्रोमीन हम यूज करते हैं, ब्रोमीन का कलर होता है रेडिश ब्राउन, तो वो जैसे ही इसमें ऐड होती है रिएक्शन करके यहाँ 2 ब्रोमीन लग जाती हैं तो वो उसका रेडिश ब्राउन कलर खत्म हो जाता है। तो कलर का खत्म होना हमें बता देता है कि ये जो कंपाउंड था इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं है। तो मतलब ये रिएक्शन डिटेक्शन और डबल बॉन्ड के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है, डिस्कस द एडिशन ऑफ हैलोजेंस टू अल्कीन। शॉर्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हाउ विल यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन अल्कीन, तो फिर भी यही बताएंगे ब्रोमीन के साथ। ठीक होगा। और शॉर्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि राइट द मैकेनिज्म फॉर ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन, तो उसमें फिर आप मैकेनिज्म ड्रा कर देंगे। मैकेनिज्म में पहला स्टेप ये है कि अल्कीन जो है वो ब्रोमीन के साथ, देखें आम नॉर्मल तो दोनों ब्रोमीन एक जैसी है ना, कोई पार्शियल पॉजिटिव कोई पार्शियल नेगेटिव नहीं होती, लेकिन जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करते हैं तो ये वाले जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है इस ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आ जाते हैं। और जब फुल इसके साथ बॉन्ड बन जाता है, ये फुल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो ये Br माइनस बन जाता है, और वो Br इसके साथ जुड़ के Br प्लस की शक्ल में अटैच हो, जिसको ब्रोमोनियम आयन बोला जाता है। ठीक है, ब्रोमोनियम आयन जो है वो फिर Br माइनस उसके साथ अटैक करता है, उसके रिएक्शन होता है। Br माइनस उधर कार्बन पे, अब ये जिस साइड पे ब्रोमोनियम है उसके अपोजिट साइड से ये अटैक होता है, यानी ट्रांस अटैक है, और ये Br और कार्बन वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, तो Br का प्लस चार्ज भी खत्म हो जाता है, और उधर से वो Br भी नॉर्मली आके अटैच हो जाता है। तो 1 2 है ना, पहली 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये इसको 1 नंबर इसको 2 नंबर, 1 2 डाई ब्रोमो, 2 ब्रोमो और 2 कार्बन को हम इथेन कहते हैं, तो 1 2 डाई ब्रोमो इथेन बन गए। ठीक हो गया। ये प्रोडक्ट सिस ट्रांस, यहाँ वैसे ऊपर ये लिखा हुआ है वर्डिंग में, लेकिन ये गलत लिखा गया, ट्रांस प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट ट्रांस नहीं बनता। हाँ, जो अटैक है ब्रोमाइड आयन का ब्रोमोनियम आयन के ऊपर वो ट्रांस है, वो उसकी अपोजिट से अटैक ट्रांस है, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसमें तो कोई, क्योंकि आपको पता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तो डबल बॉन्ड पे होती है ना, अल्कीन पे होती है, सिंगल बॉन्ड पे तो फ्री रोटेशन होती रहती है, तो वहां तो सिस ट्रांस वाला कोई चक्कर ही नहीं होता। ठीक हो गई। तो ये यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड भी यहाँ पे लिखा हुआ, वो भी है। एक में 3 सवाल बने, एक मैकेनिज्म का बन गया, एक डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड कैसे करेंगे, और एक एडिशन ऑफ हैलोजेंस को डिस्कस कर दे। 3 इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। बहरहाल एमसीक्यू में भी ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड वाला ना, किससे के थ्रू करते हैं। उसके बाद है एडिशन ऑफ हाइपोहेलोस एसिड, हाइपोहेलोस एसिड की एडिशन आपने करनी है। ये इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन अगर आया तो इसी तरह हेडिंग के साथ है, अगर डिस्कस द एडिशन ऑफ हाइपोहेलोस एसिड, एक आध दफा आया भी हुआ है पास पेपर में।
तो हम कहते हैं जो हेलोजन होता है वो पानी से जब रिएक्शन करता है तो पानी से मिलके HOX और HX बनाता है। इस HOX को हम हाइपोहेलोस एसिड कहते हैं। अगर क्लोरीन हो तो हाइपोक्लोरस एसिड, ब्रोमीन है तो हाइपोब्रोमस एसिड एंड सो ऑन। वो फिर आगे जो आपके अल्कीन है उनके साथ उनका रिएक्शन होता है और रिएक्शन करके हमारे पास इस तरह का कंपाउंड बनता है। एक तरफ OH ग्रुप लगा होता है, एक तरफ हेलोजन लगा होता है, जिसको हम हेलोहाइड्रिन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हेलो अल्कोहल इज फाउंड कॉल्ड हेलोहाइड्रिन। तो शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, डिस्कस द एडिशन ऑफ हाइपोहेलोस एसिड या डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ हेलोहाइड्रिन। तो यही रिएक्शन आप लिखेंगे। उसके बाद है जी ऑक्सीडेशन रिएक्शन अल्कीन के कौन कौन से। पहला है फर्स्ट डायरेक्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में डायरेक्ट जो है वो सिल्वर ऑक्साइड की मौजूदगी में करवाते हैं 300 डिग्री C टेम्परेचर पे। तो डबल बॉन्ड सिंगल होके एक ही ऑक्सीजन दोनों कार्बन एटम से जुड़ जाती है एक 3 मेंबर्ड रिंग की शक्ल में। इस 3 मेंबर्ड रिंग को जर्नल नाम हम देते हैं एपॉक्साइड का। अब जिस अल्कीन से बना होता है तो अल्कीन का नाम लिख लेते हैं और एंड पे ऑक्साइड या एपॉक्साइड, जैसे ये इथीन था या इथाइलिन भी इसका नाम होता है, तो इथीन ऑक्साइड हो गया या इथाइलिन ऑक्साइड हो गया, या इथीन एपॉक्साइड या इथाइलिन एपॉक्साइड हो गया। ठीक हो। इसी में जो प्रोपीन है उसकी अगर ऑक्सीडेशन करें सिल्वर ऑक्साइड टेम्परेचर पे तो हमारे पास ये प्रोपाइलिन ऑक्साइड, यानी यही जो डबल बॉन्ड है यहीं पे ऑक्सीजन आ जाएगी। अब 3 प्रोपीन थी तो प्रोपीन से बना तो उसका नाम प्रोपाइलिन ऑक्साइड हो गया। ठीक हो। उसके बाद हमारे पास है हाइड्रोक्साइलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पास पेपर के हवाले से। वो इस तरह के आपका ना 2-3 तरह से ये सवाल पूछा हुआ है। एक तो डायरेक्ट इसी तरह डिस्कस द हाइड्रोक्साइलेशन ऑफ अल्कीन आ गया एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये पूछा हुआ है कि बेयर्स रीजन, ये दूसरी लाइन में लिखा हुआ ना कि बेयर्स रीजन क्या होता है, उसका फायदा क्या होता है। दो हो गए। ठीक हो गए। और तीसरा सवाल ये भी आया हुआ है राइट द रिएक्शन ऑफ अल्कीन, राइट द रिएक्शन फॉर द हाइड्रोक्साइलेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोक्साइलेशन अल्कीन का पूरा रिएक्शन आपने लिखना है। तो ये 3 तरह से सवाल आया हुआ है। तो अल्कीन इथीन को KMnO4, अब बेयर्स रीजन क्या है कि डाइल्यूट 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन को बेयर्स रीजन। KMnO4 तो आपको पता है पोटेशियम परमैंगनेट होता है और अल्कलाइन मतलब बेसिक सोल्यूशन है बेस के अंदर। तो 1% उसका यानी डाइल्यूट होता है। तो डाइल्यूट 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन को बेयर्स रीजन कहते हैं। ठीक हो। तो बेयर्स रीजन के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं इथीन KMnO4 और वाटर। तो कोल्ड का मतलब गर्म नहीं करना, ठंडी टेम्परेचर आपने रखना है, लो टेम्परेचर रखना है और ये रिएक्शन इजीली हो जाता है या रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। तो हमारे पास ये कंपाउंड मतलब देखो ना डबल बॉन्ड, दोनों डबल बॉन्ड कार्बन पे OH ग्रुप लगे तो इस OH ग्रुप को आप हाइड्रोक्सिल कहते हैं ना। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जैसे हाइड्रोजन की एडिशन को आपने हाइड्रोजिनेशन कहा था, इसी तरह हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन को हाइड्रोक्साइलेशन का नाम दे रहे हैं। ठीक है। तो KMnO4 जो है वो क्या करता है डबल बॉन्ड को सिंगल कर देता है, दोनों कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर देता है। ठीक है। प्लस MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड है प्लस KOH बन जाता है। तो हमारे पास उसका बैलेंसिंग जो है वो 324 322 के नाम, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा दो हो गए जी। और तीसरे नंबर पे इसी के जैसे वो पीछे आपने ब्रोमीन का किया था, ये ना ये आखिरी है। इट इज आल्सो अ टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेशन, क्योंकि KMnO4 भी कलर्ड होता है ना। आपने टाइट्रेशन वगैरह भी की होगी फर्स्ट ईयर में, तो वो कलर्ड होता है। तो जब इसके ऐड होता है तो उसका कलर भी गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस वजह से फिर वो भी कलर की डिटेक्शन, डबल बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जी अल्कीन की में डबल बॉन्ड की डिटेक्शन के कोई से 2 मेथड लिखें। तो पहला ब्रोमिनेशन वाला और दूसरा ये KMnO4 वाला। उसके बाद है जी कंबस्शन, जिस तरह अल्केन में हमने कंबस्शन की थी कार्बन डाई और वाटर ही बनता है। बस बैलेंसिंग में आपने पहले कार्बन को बैलेंस करना है फिर हाइड्रोजन को और एंड पे ऑक्सीजन को, तो ये रिएक्शन आपका मुकम्मल हो जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन भाई कंबस्शन के मूवमेंट ये आते नहीं है पास पेपर में। चौथा जी ओजोनोलाइसिस, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका ना शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ना। ओजोनोलाइसिस का पास पेपर में भी ये सवाल आया हुआ कि ओजोन से ना ओजोन की एडिशन करते हैं हम अल्कीन के अंदर ना,
तो अब वो सिर्फ एडिशन नहीं होती बल्कि वो उस अल्कीन को तोड़ देती है। तो लाइसिस का मतलब ब्रेकेज, यानी ओजोनोलाइसिस मतलब ओजोन की वजह से हम अल्कीन को, डबल बॉन्ड को तोड़ लेते हैं, तो इसलिए इसको नाम देते हैं ओजोनोलाइसिस। ये आपके पास इथीन है, ओजोन से रिएक्शन करवाया तो ये ओजोन में तीनों ऑक्सीजन एक ही तरफ पहले जुड़ जाती हैं, इसको मोलोजोनाइड बोलते हैं। ये अनस्टेबल होता है, ये खुद ब खुद रीअरेंज होता है, ओजोनाइड में बदल जाता है कि दो ऑक्सीजन एक तरफ और एक एक तरफ हो जाती है। फिर अगले स्टेप में यही ओजोनाइड जो है वो ब्रेक होता है, और वाटर की मौजूदगी में वाटर जो H2O है ना, वो ये ऊपर वाली ऑक्सीजन ले जाता है, तो H2O2 बन गया। बाकी देखें जब ये ऑक्सीजन निकल जाएगी तो यहाँ से ऐसे बांड करके टूट जाता है, और इधर से भी इस यहाँ वाला बांड ऐसे करके टूट जाता है। ये दो ऑक्सीजन वाला बांड भी टूट गया, और ये ऑक्सीजन निकल गई, इसलिए कार्बन और ऑक्सीजन वाले जो बांड है वो भी टूट गए। ठीक हो, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन है इसके दरमियान डबल बांड आ जाता है, तो वो आपके पास दो, एक ये मालिक्यूल एक ये, दो मालिक्यूल इस तरह के बन जाते हैं, प्लस H2O2। फिर जिंक हमने लिया हुआ, वो H2O2 से जिंक ऑक्साइड बना देता है और वाटर वापस कर देता है। तो ये डबल बॉन्ड का, इस ओजोनोलाइसिस का फायदा क्या है कि ये डबल बॉन्ड की हमें पोजीशन के बारे में बता, यानी जो प्रोडक्ट बनेंगे ना, ये दो प्रोडक्ट बनने का मतलब ही यही है कि ये आपको बता रहे हैं कि जी डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या था और डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद था। लेकिन एक कार्बन का एल्डिहाइड है ना, तो दो मॉलिक्यूल है, इसका मतलब दो कार्बन थी और उनके दरमियान में डबल बॉन्ड था जिसको उसने तोड़ दिया। अगर ओवरऑल में आप देखें ना प्रोडक्ट को, तो ऐसे ही है कि जैसे ये डबल बॉन्ड, ये इथीन में डबल बॉन्ड को मैं तोड़ दूं, इस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड O लगा दूं, इस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड O लगा दूं, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन मॉलिक्यूल के अंदर कहाँ है, ये जो प्रोडक्ट बन रहे होते हैं वो हमें बता देते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में आपका इस तरह का एक सवाल है, अभी वो भी करते हैं हम। उसके बाद है जी पॉलीमराइजेशन, लास्ट इसमें रिएक्शन है जी। शॉर्ट क्वेश्चन इसका भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट बहरहाल नहीं है। पॉलीमर, पॉली का मतलब होता है ना मैनी, MER, मर का मतलब होता है यूनिट। बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, उसको पॉलीमर कहते हैं, और प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो इथीन के काफी सारे मॉलिक्यूल आपस में अटैच होते हैं, 400 डिग्री C पे 100 ATM प्रेशर है, ऑक्सीजन ट्रेसेस का मतलब थोड़ी अमाउंट में ऑक्सीजन भी मौजूद है, 0.1%। तो हमारे पास ये पोली इथाइलिन पॉलीमर बन जाता है। अगर गुड क्वालिटी पॉलीथीन, ये पॉलीथीन है जो शॉपिंग बैग वाला हमारे प्लास्टिक है वो वाले, तो अगर गुड क्वालिटी पॉलीथीन लेनी हो तो फिर उसके लिए पॉलीमराइजेशन में जो कैटलिस्ट वगैरह वो एल्यूमिनियम ट्राईथाइल एल्यूमिनियम है, वो भी यूज कर लेते हैं, और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड कैटलिस्ट इसको भी यूज कर लेते हैं, तो ये जरा अच्छी क्वालिटी की पॉलीथीन मिल जाती। ये MCQ के तौर पे आपने इसको याद रखना। ठीक हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन में तो हो गया पॉलीथीन, MCQ में ये आ जाएगा। उसके बाद है यूजेस ऑफ इथीन। यूजेस में हमारे पास है कि पॉलीथीन जो, आप आपको प्रोडक्ट याद हो ना, जो रिएक्शन उस मॉलिक्यूल के रिएक्शन याद हो, तो जो जो प्रोडक्ट बनी वही उसके यूजेस हैं। पॉलीथीन आ गया, प्लास्टिक की चीज़ें बनाने के लिए प्लास्टिक बैग्स आ गए। फिर फ्रूट्स की राइपनिंग, आर्टिफिशियल राइपनिंग में जो है ना उसमें इस्तेमाल हो गया। जनरल एस्थेटिक, बेहोशी करने के लिए दवाई के इस्तेमाल। मस्टर्ड गैस जो है ना वो प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल ये होती है, अल्कीन से बनती है, जो काजेज ब्लिस्टर्स, जिस्म के ऊपर ना बड़े बड़े दाने फोड़े टाइप जो है वो निकल आते। तो ये इथीन रिएक्शन कैसे होता है, इथीन को H2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड भी इसे बोलते हैं, डाई सल्फर डाइक्लोराइड भी बोलते हैं। तो डाई सल्फर डाइक्लोराइड, ये सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन होता है। तो ये दो सल्फर है ना, एक सल्फर यहाँ, एक ये आ गई, उस सल्फर के साथ इथीन के दो मॉलिक्यूल ना, ऊपर भी और नीचे भी अटैच, और दोनों हेलोजन एक एक वहाँ अटैच हो गए। तो ये हमारा, इसको मस्टर्ड गैस कहते हैं। इसका नाम लिखा ना 2,2 प्राइम डाइक्लोरो इथाइल सल्फेट। देखें दो क्लोरीन है तो डाइक्लोरो हो गया, दो कार्बन को इथाइल कहते हैं तो डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड हो गया। अब 2,2 प्राइम जो है ना, 2,2 प्राइम क्यों है कि ये अब एंड पे जो पेरेंट नाम चेन है वो ये सल्फाइड है, तो यहाँ से कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, और नीचे वाले को फिर 1 प्राइम और 2 प्राइम, तो इसको बन गया 2,2 प्राइम। ठीक है, और डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड आ गया। ठीक है, तो ये नाम दे देते। इसके अलावा ये यूज होता है जी ग्लाइकोल्स में, और इथाइल हेलाइड बनाने में, इथाइल अल्कोहल बनाने में इस्तेमाल। ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर अभी हमने ये पीछे जो हाइड्रोक्सिलेशन की, उसमें ये जो OH ग्रुप दो साथ साथ जुड़े इथीन के साथ, इसको हम ग्लाइकोल जनरल नाम देते हैं। तो ये इथीन
तो इसका इथाइलिन ग्लाइकोल भी कहते हैं, सिंपल ग्लाइकोल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके नोट्स में से रिएक्शन क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज के। एमसीक्यू है जी, मार्कोनिकोव्स रूल इज एप्लीकेबल टू द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रीजन टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, था ना, डी ऑप्शन आ गई। प्रेपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी फ्रॉम ऑयल इन्वॉल्व्स, घी बनाना ऑयल से तो हाइड्रोजिनेशन करते हैं ना, हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो ये वाला सेकंड ऑप्शन आ गई। प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड इज अ साइन ऑफ अनसैचुरेशन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं ना उनको। बीटा बीटा प्राइम या 2,2 डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड को हम क्या नाम देते हैं, मस्टर्ड गैस का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका एक्सरसाइज के वाई अल्कीन्स आर मोर एक्टिव देन अल्कीन्स, वो हमने कहा था पाई बॉन्ड है जो वीक होता है, जल्दी टूट जाता है, इसलिए वो ज्यादा एक्टिव होता है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मार्कोनिकोव्स रूल वाला जरूर करना है आपने। और उसके बाद आपके पास है हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म ड्रा कर दे, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज का सवाल। ठीक हो, उसके बाद हमारे पास है जी ये कार्बोकेटाइन, की तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओजोनोलाइसिस वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर करें। उसके बाद है पॉलीमराइजेशन वाला, नहीं इतना इंपॉर्टेंट। ड्रा द रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीप्रोपाइलीन एंड पॉलीब्यूटूइन, ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, खुद से बनाए हुए सवाल, पास पेपर वाला नहीं है। यूजेस ऑफ इथीन एक्सरसाइज का सवाल है, आईबी में पास पे, ये जरूर आपने करना। उसके बाद बेयर्स रीजेंट के साथ अल्कीन का रिएक्शन लिखें, ये मैंने आपको बताया, बेयर रीजेंट के नाम से पास पेपर में सवाल आया हुआ। और ये डबल बॉन्ड की डिटेक्शन कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसका ये आपने आंसर जो है ना 2 पॉइंट्स में लिख सकते हैं। इथीन और इथेन जो है ये वैसे खुद से बनाया हुआ, वैसे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बार नहीं इतना। उसके बाद है ये आपकी एक्सरसाइज का सवाल है कि 3 डिफरेंट अल्कीन्स हैं, यील्ड 2 मिथाइल ब्यूटेन, 3 डिफरेंट अल्कीन है, उनकी हाइड्रोजनेशन करें तो ये वाला ना 2 मिथाइल ब्यूटेन बनता है। तो अब वो कह रहे हैं कि उनके स्ट्रक्चर ड्रा कर दे, तो ज़ाहिर बात वो डबल बॉन्ड आ गए ना, तो एक डबल यहाँ लगा लें या यहाँ लगा लें, ये दोनों एक जैसी पोजीशन है ना, तो एक अल्कीन ये होगी, दूसरी अल्कीन का डबल बॉन्ड यहाँ होगा, तीसरी अल्कीन का यहाँ पे होगा, तो ये 3 अल्कीन है, हाइड्रोजनेशन से ये प्रोडक्ट बना सकती हैं। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, कन्वर्जन क्या, ब्यूटीन से ब्यूटाइन बनाना है, अल्कीन से अल्काइन बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, और ये कन्वर्जन पास पेपर्स में भी आई हुई है। तो हम क्या करते हैं, पहले अल्कीन की हेलोजिनेशन करते हैं CCl4 में, तो वो दोनों कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन अटैच हो जाते हैं, ब्रोमीन, जैसे ब्रोमिनेशन किए तो 2, यही था ना, डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, 2 ब्रोमीन अटैच। अब अल्कोहलिक क्योर से आपने प्रेपरेशन ऑफ अल्काइन में भी आगे हम डिस्कस करेंगे अभी, कि वो विस अल्कोहलिक क्योर से रिएक्शन करवाते हैं ना, तो अभी अल्कीन की प्रेपरेशन में ये रिएक्शन हमने वैसे डिस्कस किया था कि ये हेलोजन जाता है और इसके साथ बीटा हाइड्रोजन गई तो डबल बॉन्ड हो गया, फिर ये हेलोजन गया और यहाँ से बीटा हाइड्रोजन गई तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो अल्काइन हमारे पास बन जाता है। ठीक हो, दूसरा है 1 प्रोपानोल्स, अल्कोहल से आपने बनाना है ये वाला प्रोडक्ट ना, ये प्रोडक्ट OH और Cl लगा हुआ, ये प्रोडक्ट बनाना है, तो ये तो हेलोहाइड्रिन है ना, और आपको पता है वो अल्कीन में हम हाइपोहेलोस एसिड जो है क्लोरीन से रिएक्शन कराएं पानी की मौजूदगी में, तो ये प्रोडक्ट बनता है। तो अल्कीन चाहिए पहले, लेकिन उसने मुझे अल्कोहल दिए, तो पहले आपने अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करके अल्कीन बनाई, ये हमने प्रेपरेशन में रिएक्शन डिस्कस किया था, और अल्कीन से फिर आपने ये क्लोरीन से रिएक्शन कराया वाटर की मौजूदगी में, तो आपका प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक हो गया, इस तरह आप ये बड़ा अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है कि ब्रोमीन का रिएक्शन लिखें, प्रोपीन का ब्रोमीन के साथ CCl4 में भी और वाटर में भी, CCl4 में हो तो फिर वो दोनों ब्रोमीन, और वाटर में हो तो एक OH और एक ब्रोमीन, जैसे ये ऊपर रिएक्शन हुआ। ये भी एक्सरसाइज का सवाल है कि जो ओजोनोलाइसिस एक एक्सपेरिमेंट में की गई और उसने सिर्फ एसिटल्डिहाइड का प्रोडक्ट दिया, तब आप बताएं अल्कीन कौन सी है। तो देखें ना, ये जैसे पीछे भी बात की हमने, ये 2 ब्यूटीन ये बनती है, कि 2 ब्यूटीन है ना, ये डबल बॉन्ड में तोड़ दूं, इधर भी डबल बॉन्ड O कर दूं, इधर भी डबल बॉन्ड O कर दूं, तो ये जो मालिक्यूल आपके पास आता है ना CH3CH डबल बॉन्ड O, उस ये वाला प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसी को नाम देते हैं एसिटल्डिहाइड का। तो उसने कहा सिर्फ एसिटल्डिहाइड के 2 मालिक्यूल बने हैं, तो इसका मतलब ये कि 2 कार्बन इधर 2 इधर और दरमियान में डबल बॉन्ड, तो 2 ब्यूटीन उसका स्ट्रक्चर होगी। Predict the alcohols formed by addition of H2SO4 to propene 1 butene 2 butene, कि प्रोपीन में अल्कोहल ऐड करें
तो मार्कोनिकोव्स रूल के मुताबिक HSO4 यहाँ आएगा ना, और हाइड्रोजन यहाँ आएगी, ठीक होगा। और जो HSO4 निकल के वहीं पे OH आ जाएगा। 2 ब्यूटानोल के केस में भी इसी तरह मार्कोनिकोव्स रूल अप्लाई होगा। और तीसरा क्या था, तीसरा भी 2 ब्यूटानोल ही बनता है, लेकिन बनाया उसने किससे, तीसरे ने 2 ब्यूटीन से। तो यहाँ हेडिंग वैसे वो देनी चाहिए कि प्रोपीन से, फिर ब्यूटीन से। अच्छा नहीं, ये आंसर लिखे हैं कि पहले केस में 2 प्रोपानोल बनता है, 1 ब्यूटीन से 2 ब्यूटानोल है, 2 ब्यूटीन से भी 2 ब्यूटानोल ही बनता है, ठीक है, प्रोडक्ट हमारे सेम आ रहा है। उसके बाद कन्वर्ट इथीन इनटू इथाइल अल्कोहल, ये आपकी एक्सरसाइज का सवाल है। अल्कीन से अल्कोहल बनानी हो तो आपने अभी पढ़ा था, पहले H2SO4 ऐड करते हैं, फिर वाटर के साथ बॉयल करते हैं 100°C पे, तो अल्कोहल बन जाता है। ये आपके पास पेपर का सवाल है कि लिंडल कैटलिस्ट और बेस रीजन क्या होते हैं और उनके यूज बता देते हैं। लिंडल कैटलिस्ट हमने पढ़ा प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन में, ये ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड पे रोक देता है और जो प्रोडक्ट है वो सिस अल्कीन है। बेस रीजन में हमने अभी KMnO4 वाला रिएक्शन पढ़ा जिसमें ग्लाइकोल मिलती है और ये डबल बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक हो। उसके बाद ये हाइड्रोजनेशन क्या है और उसके यूजेस बता दें, ये आपने पीछे भी किया था, अल्केन वाले में भी, यहाँ पे भी आ गया। राणे निकल के उसके यूज बता दें, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर का। प्रिडिक्ट द मोस्ट लाइकली एडिशन प्रोडक्ट ऑफ एडिशन ऑफ HCl टू, HCl के इस अल्कीन में ऐड कर रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये आपकी अल्कीन है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ठीक हो। और उसमें HCl हमने ऐड किया। मार्कोनिकोव्स रूल अप्लाई होगा, हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन वाली कार्बन के पास, क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगी, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। गिव रिएक्शन फॉर कन्वर्जन इथीन इनटू मस्टर्ड गैस, ये शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में आया हुआ है। अब ये उसने पूरा चार्ट बना दिया ताकि आपको सारे रिएक्शन जो है वो याद करने आसान हो जाएंगे, इसमें आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक हो। चलें, ये हम इसमें यहाँ पे हमारा ये लेक्चर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट फिर प्रेपरेशन अल्काइन वाला सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।